हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम त्रिकोणोमेट्री का सेकेंड क्लास लेकर जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास का थ्योरी हम दे दिए थे और आज सेकेंड क्लास यानी त्रिकोणोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही थ्योरी देंगे। हमने एक दिन क्लास कर लिए हैं। बहुत स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, बहुत खुशी हुआ। और आज सेकेंड क्लास आप लोग स्थिर से देखेंगे। वीडियो चालू करने से पहले हम बोल दिए थे अपना पेन कलम हाथ में ले लेंगे। लेने के बाद स्थिर से समझेंगे। समझने के बाद क्या होगा कि जब भी हम समझाते हैं आप स्थिर से वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। नोट करने का समय देंगे, बोलेंगे नोट कर लीजिए तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, आज हम कुछ एक ऐसा ट्रिक सिखाने वाले हैं कि शायद जल्दी उस नियम के उस तरीका से शायद आपको नहीं पढ़ाएगा और आप उस तरीका को देखिए कि आखिर वह तरीका है क्या त्रिकोणोमेट्री के लिए। यानी फार्मूला को आप सभी स्टूडेंट रटते हैं, खूब याद करते हैं, रटते हैं, रात रटते हैं, दिन में भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपको जितना ही पढ़ाएंगे यादें हो जाएगा, अभी का अभी याद हो जाएगा। वो ऐसा ट्रिक है। और एक समस्या त्रिकोणोमेट्री में स्टूडेंट के लिए आता है कि एक फार्मूला बहुत टाइप का होता है। एक फार्मूला का टाइप बहुत होता है कि कोई स्टूडेंट को अगर एक फार्मूला पूछा जाता है तो सबसे पहले होता है कि बच्चा भूल चुका जाता है। किसी ने बोल दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा का एक फार्मूला नहीं होता है, बहुत होता है। साइन थीटा का बहुत फार्मूला होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो हम सभी को पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं। बांटने से क्या होगा कि कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप आसान, मतलब क्या, कोई भी चीज को अगर हम श्रेणी क्रम में बांट देते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए, ज्यादा बहस हम नहीं करेंगे और मैटर पे चलेंगे। तो एक दिन का क्लास हो गया था, आज सेकेंड क्लास होगा। त्रिकोणोमेट्री थ्योरी पार्ट 2, पार्ट 1 पढ़ा दिए थे। तो चलिए, आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे 8.1। आज मेन टॉपिक है और मेन थ्योरी है। अगर आज का थ्योरी आपको समझ में आ गया तो आप सवाल बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उस दिन हमने, इससे पिछले क्लास हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे कि आप लोग को कुछ पूछना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं कि ओनली वीडियो देखते करते हैं। हमें बताइए कि ये कौन त्रिभुज है। ये कौन त्रिभुज है बाबू? समकोण त्रिभुज। यह कौन त्रिभुज है? समकोण। उस दिन चर्चा किए थे इस त्रिभुज का कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीच में 90 डिग्री बनता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में खड़ा वाला को लंब कहते हैं। पढ़ाए थे पिछले क्लास में, 2 मिनट का रिवीजन लेंगे आप लोग का समय। खड़ा वाला को क्या कहेंगे? लंब। और सूचित B से करेंगे जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। पीछे क्लास देख लेंगे आप सभी। जो स्टूडेंट मेरे पीछे क्लास को नहीं देखे होंगे वह आप एक बार देख लेंगे। मैंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ाए हैं। हम पहले आप लोग को ये नहीं कहते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, पहले वीडियो पूरा देखिए। देखने के बाद अगर आपको बिल्कुल सभी पॉइंट अगर समझ में आ जाए तो आप पे निर्भर करता है कि हम सर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। वो आप पे निर्भर करता है, हम कुछ नहीं करेंगे। पहले वीडियो आप देख लीजिए। तो लंब को P से सूचित करेंगे यानी परपेंडिकुलर। इसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और सोया वाला को बोले थे आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। उसे हम बेस बोलते हैं और सूचित किया जाता है B से। और तिरछी नजरिया को हम कर्ण बोलेंगे। इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं और H से सूचित किया जाता है। कब? जब कहीं पर किताब वाला कोण नहीं बनाया रहेगा तब। हम एक और पॉइंट पढ़ाए थे कि अगर किताब वाला कोण बना देगा तो कोण तो दो जगह बनाएगा, चाहे यहाँ बनाएगा या यहाँ बनाएगा। अगर किताब वाला यहाँ पे कोण बना दिया, सर कैसे कोण बनाएगा? देखो, किताब वाला लिख देगा साइन A,
क्या लिख देगा, साइन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बनेगा ए पर, कोण बनेगा ए पर। किताब वाला लिख देगा साइन बी, साइन बी। तो साइन बी का मतलब क्या हुआ कि कोण बनेगा बी पर। क्यों, किताब वाला लिख देगा थीटा, तो थीटा लिख दिया तो हो गया, बस थीटा लिख दिया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, खड़ा वाला लंब, सोया वाला ढाल और तिरछी वाला कर्ण, और यहाँ पर भी हम कोण बना सकते हैं थीटा को। तो किताब वाला थीटा लिखेगा तब तो आसान लगेगा। अगर किताब वाला साइन बी लिख दिया बुआ, तो ये बी जो है बी वो थीटा को सूचित करेगा, ये बी जो है बी वह थीटा को सूचित करेगा। और कोण बन बी लिख दिया ना, थीटा जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए लेकिन थीटा जगह बी लिख दिया, तो कोण बनेगा बी पर। और जब बी पे कोण बना, जब बी पे कोण बना, सुन लीजिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है कि बी बीच में लिखा गया है, तो सुन लीजिए, हम यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखते हैं। चलिए, तो साइन बी, तो बी पे कोण बना, क्योंकि बीच में तो 90 डिग्री बनेगा। साइन बी, तो कोण कहाँ, साइन बी, बी लिखे ना, कोण कहाँ बनेगा, बी पे। कोण कहाँ बनेगा, बी पे। तो बी पे कोण बना दिए। हम एक थ्योरी आप लोग को पढ़ाने के लिए आ जा रहे हैं। वह थ्योरी है, हम उस दिन बोल दिए थे कि थ्योरी को आप लोग को बताएंगे। सुनिएगा, बताते हैं कि यह बीज पे कोण बनेगा। कहां पे कोण बनेगा, बी पे। बी लिखा ना, तो बी पे जब कोण बना, तो हम बोले थे आप लोग को, बाबू रे कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। ध्यान में एकदम याद करो, रख लो। कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। हमेशा दो चीज याद आप रखेंगे, कोण के सामने की भुजा को लंब, कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब को इंग्लिश में बाबू हम क्या कहते हैं, पी। कोण के सामने, जहां पे कोण बनेगा ना, कोण के सामने का भुजा को लंब कहेंगे। याद रखो कि अगर यहाँ पे ए है तो कोण कहाँ बनेगा, ए पर। चलिए, कोण के सामने के भुजा को क्या कहेंगे, लंब। और 90 डिग्री के सामने का भुजा उस दिन पढ़ाए थे, कर्ण। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। लिखो नहीं, अभी समझो ओनली। बोले जहां पे कोण बनेगा, कोण के सामने का भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, और जो बच जाएगा वो आधार। बोलो तो कोण कहाँ बनेगा, बोलो तो कहाँ बनेगा, बी पर। बी पर कोण बना, तो कोण के सामने का, कोण के सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा। सूचित करेंगे पीछे। बोले ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण। सूचित करेंगे एच से, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो ये क्या होगा, आधार। ये क्या होगा, आधार। सूचित करेंगे बी से। अब रुक जाइए, किताब वाला क्या करेगा, दे देगा साइन ए। क्या दे देगा, साइन ए। अब साइन ए आप बताइए हमें, जब साइन ए दे दिया तो कोण कहां बनेगा, आप बताइए, बताइए। जब ए दे दिया थीटा जगह ए, तो कोण बनेगा ए पे। समझ गए, तो बोलो कोण के सामने के भुजा को क्या कहेंगे, लंब। अब इन कोण बना, तो कोण के सामने का भुजा हो गया लंब। कोण के सामने का भुजा क्या हुआ, लंब। सूचित क्या चीज से करेंगे, पी से। समझ रहे हैं, चलिए। और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो गया, कर्ण। सूचित क्या चीज से करेंगे, एच से। ये दोनों समझ के तो बोलो ना, यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, ये क्या हुआ, आधार हुआ। ये क्या हुआ, आधार। सूचित करेंगे बी से। यानी कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता रहता है। कोण के हिसाब से, कोण यानी थीटा के हिसाब से, कोण यानी थीटा के हिसाब से, इसको थीटा मान सकते हैं आप। कोण यानी थीटा के हिसाब से, थीटा यहां तो लंब ये, थीटा यहां तो लंब ये।
यानी थीटा के हिसाब से लंब और आधार अपना स्थान चेंज करता है। क्या कर्ण कभी चेंज होता है? नहीं, कर्ण जहां पे है वही स्थिर रहता है। कर्ण जहां पे रहता है वहीं पे स्थिर रहता है। हमेशा एक यही मेन पॉइंट है, कर्ण जहां पे रहता है वही क्या रहता है? स्थिर रहता है। बोले अगर यहाँ थीटा बना तो ये क्या होगा? लंब। अगर यहाँ थीटा बना तो ये क्या होगा? लंब। आप बोलो तो, आप ही लोग बताइए तो, हमें कने हमें बताइए, आप मन ही मन बताइए कि कौन हम यहाँ बना दिए। तो बोलो कौन यहाँ बना दिए? तो लंब कौन होगा? ये वाला होगा ना, लंब ये वाला। सूचित क्या अच्छे से करेंगे? पी से। चलो ये लंब हो गया, चलो ये 90 डिग्री है तो कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे कौन बना दिए तो ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। यहाँ पे कौन बनाए तो ये लंब, लेकिन अभी यहाँ पे कौन बनाए तो ये लंब, ये कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अब रुक जाइए, तो अगर आप समझ गए हैं तो अब हमें कने बता दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ गए हैं। हमें बताइए ए बी सी दे दिया है कॉस सी, इसका मतलब क्या? कॉस सी का मतलब कोण कहाँ बनेगा? सी पे। कोण सी पे 90 डिग्री तो बीच में बनता है। तो अब बताइए ये कोण बना ना, ये 90 डिग्री हुआ ना, तो कोण के सामने का भुजा क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। सूचित करेंगे फिर से, कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। देखते हैं लिखे हैं, और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा? कर्ण। कर्ण यानी एच। ये कर्ण ये लंब, तो ये क्या? आधार होगा। आधार होगा। सूचित करेंगे बी से। अब रुक जाओ, एक अब लास्ट है, ये हमें बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? बताओ कौन यहां बना? तो हम तो थ्योरी लिखाए, कोण के सामने का भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो कोण के सामने का भुजा को क्या कहेंगे? लंब। अब ये लंब हो गया। क्यों लंब हुआ? क्योंकि कोण यहाँ बना है ना। कोण के सामने का भुजा लंब। सूचित करेंगे पी से, परपेंडिकुलर। चलो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण। सूचित करेंगे एक्स से। ये कर्ण ये लंब, तो ये क्या? आधार। आप कहेंगे सर ये कैसे आधार? हाँ होगा ये आधार। आधार सूचित करेंगे बी से। चलिए ये तो पिछले थ्योरी था, और आज हम न्यू थ्योरी देने के लिए जा रहे हैं, और वह है पी बी एच के अनुपात के आधार पर। इस चीज को सब आदमी लिखेंगे, नोट करेंगे। हम जैसे जैसे लिखाते हैं अपने कॉपी को निकालिए। पहले लंब का आधार समझ लीजिए, समझ गए ना सब कुछ? बोले कौन जहां पे बनाएगा, कौन के सामने का भुजा लंब होगा, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा, जो बच जाएगा वो आधार होगा। चलिए आज प्रथम थ्योरी दे रहे हैं। चलिए पी मतलब क्या? परपेंडिकुलर यानी लंब। बी एवं एच के अनुपात के आधार पर देखिए, आप लोगों को बहुत बच्चा को कंफ्यूजन आया होगा, ये क्या लिखते हैं सर? टेंशन नहीं लीजिए, हमने सभी को श्रेणी में बांट दिए हैं। अब क्या अनुपात मतलब क्या? बट्टा। अनुपात मतलब बट्टा के आधार पर जो भी फॉर्मूला है हम उसको बांट दिए। कैसे सर? देखो, P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, B मतलब बेस यानी आधार, H मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण। P, B एवं H के अनुपात के आधार पर पहला क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। चलो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, सुनते रहिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का उल्टा सुन लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, और साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा। कौसेक थीटा वो, अरे क्या हुआ? होता क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, और कौसेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कर्ण बट्टा लंब। कैसे सर? हम बोले ना कि साइन थीटा का ये होता है उल्टा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, और कौसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। देखो उल्टा हो गया, कर्ण ऊपर चला गया, लंब ऊपर आ गया ना। और तीसरा में चलो,
कॉस थीटा, कॉस थीटा। सुन लेते, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलो इसका फिर सेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, उल्टा कर दो तो बोलो तो उल्टा करके कर्ण बटा आधार। चलो पचमा में टेन थीटा, लंब आधार, लंब बटा आधार। सही है सब कुछ? अब सुन लीजिए, लंब बटा आधार, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, एल रुक जाइए। और इसका उल्टा नहीं लिखे, कॉट थीटा, आधार उल्टा करो तो आधार बटा लंब, उल्टा होता है। 3 गो सुल्टा और 3 गो उल्टा, 3 गो सुल्टा और 3 गो उल्टा, 3 गो सुल्टा 3 गो उल्टा। हाँ सही है। अब सुन लीजिए, हमने लिखा है पी भी एवं एच के अनुपात क्या। आप देखो तो सब फॉर्मूला अनुपात में है ना, बट्टा में। यही इसी सभी 6 गो, कोई आदमी आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या गो होता है? 6 गो होता है। यही देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? बोलो ना, आप लोग बोलिएगा, ये पढ़ने में होगा दिक्कत, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो बाबू, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा बोलो तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? बोलो बोलो, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। अब चलो, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। 2-3 बार अपना मन ही में बोलो कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। चलिए हिंदी में मैंने फॉर्मूला लिखाया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा उसका उल्टा, उसका उल्टा आधार बटा लंब। इसी को हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं आगू में, बहुत आदमी इंग्लिश भी पढ़ते होंगे। चलिए, लंब को सूचित करेंगे P से, और कर्ण को करेंगे H से, हो गया। फिर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण को H से, देखो ना, और लंब को P से, उल्टा हो गया ना, ई P बटा H, तो ई हो गया उल्टा, देखो ना, ई H बटा P हो गया। अब उसे आधार को सूचित करेंगे B से, और कर्ण को करेंगे H से, फिर कर्ण को करेंगे H से, फिर आधार को करेंगे B से, फिर लंब को करेंगे P से, फिर आधार को करेंगे B से, आधार को करेंगे B से, लंब को करेंगे P से। चलिए हो गया। तो अब हो गया मेन, ये हो गया मेन कि 3 हो गया, इसमें क्या है? 3 सुल्टा होते हैं और 3 उल्टा होते हैं। कौन कौन? अब हम आपको बताते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यही 3 फॉर्मूला हमें याद करना है। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। चलिए, 3 गो सुल्टा और 3 गो उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। बहुत
अरे पहले 3 फॉर्मूला याद करना है, 3 करो। आप लोग को टेंशन हो गया होगा कि सर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, हमने लिखा दिए ना। अब आप लोग नोट कर लो और अपने आप एक ट्रिक देंगे, एक ट्रिक पे हिंदी फॉर्मूला याद और एक और ट्रिक देंगे जिस पर इंग्लिश फॉर्मूला याद, पूरा याद हो जाएगा। अब चलिए, तो 3 फॉर्मूला याद करना है। साइन कॉस टेन, बोलो साइन कॉस टेन, बोलो तो साइन कॉस टेन। हम भी बोलते, आप भी बोलिए फिर से, साइन कॉस टेन। फिर बोलो साइन कॉस टेन। अब उल्टा बोलो, साइन का बोलो कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट। अब चलिए साइन कॉस टेन, हमें सुल्टा में 3 फॉर्मूला याद करना है। साइन कॉस टेन, सुल्टा में हमें 3 फॉर्मूला याद करना है। साइन कॉस टेन, सुल्टा में हमें कितना फॉर्मूला याद करना है? 3। कौन कौन? साइन कॉस टेन। सर साइन कॉस और टेन, सर इस सब को कहा है छोड़ दी, ये तो उल्टा वाला है ना, पहले सुल्टा याद करो ना। कौन कौन याद करना है सुल्टा में? साइन, इसके बाद बोलो कॉस, इसके बाद बोलो टेन, बिना देखे बोलो साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद टेन। फिर बोलो साइन कॉस टेन, फिर बोलो साइन कॉस टेन। हो गया। अब चलिए, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है बाबू? सुनिए, पहले ये बोलो हिंदी फॉर्मूला याद करेगा या इंग्लिश? दोनों के पास मेरे पास ट्रिक है, हिंदी याद करेगा कि इंग्लिश करेगा? समझा रहे थे, हमने समझा रहे थे कि कौन ट्रिक से आप लोग को याद करावे। चलिए, हेलो, हमने आप लोग को सभी स्टूडेंट को समझा रहे थे कि आप इंग्लिश ट्रिक याद करेंगे या हिंदी याद करेंगे। तो हम सबसे पहले हिंदी याद कराते हैं। हिंदी ट्रिक अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। हिंदी ट्रिक का नाम है बुआ लाल बट्टा कक्का। आप लोग को हंसी आता होगा, कृपया हंसिए नहीं, यह ट्रिक है। लाल बट्टा कक्का क्या है? लाल बट्टा कक्का सुनो बुआ रे, स्पेलिंग आप लोग को होता है, लाल का स्पेलिंग क्या होगा बोलिए तो? होता है तो LAL, लाल। फिर से बोलो तो LAL, फिर बोलो तो LAL, फिर बोलो तो L। कक्का का स्पेलिंग क्या होगा? KKA। हम तो वैसे पढ़ाएंगे आप लोग को, तो इंग्लिश ट्रिक पे ले जाएंगे क्योंकि लिखने में आसान होता है। लम लिखेंगे तो कितना बार लिखना होगा, और एक बार पी लिख देंगे तो कितना आसान हो जाता है। इसीलिए खाली ट्रिक सिखाते हैं, इस पे ज्यादा फोकस देंगे, इस पे खाली समझा देते हैं। लाल बट्टा कक्का, बोलो दुनिया में सब कुछ को भूल जाना इस सब कुछ को, लेकिन यह ट्रिक बोलेंगे, हिंदी ट्रिक बोलो तो क्या बोलेंगे? लाल बट्टा कक्का। हिंदी ट्रिक का नाम क्या है? लाल बट्टा कक्का। तो बोलो तो स्पेलिंग क्या होता है लाल का? LAL। क्या होता है? LAL। कक्का का क्या होता है? KKA। सर इसे याद कैसे करेंगे? हाँ देखिए, आपको तो याद हो गया, हम अभी पूछेंगे हिंदी ट्रिक का नाम बोलो तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? बोलो लाल बट्टा कक्का। हाँ सही बोले आपने। फिर बोलो हिंदी ट्रिक का नाम क्या होगा? लाल बट्टा कक्का। हमने मिटा दिए, छोड़ो, हमने मिटा दिए। अब बोलो तो हिंदी ट्रिक का नाम क्या होगा? लाल बट्टा कक्का। लाल का स्पेलिंग क्या होगा? LAL। कक्का का क्या होगा? KKA। एगो चीज आपको याद है, आपका सर बोले थे कि 3 गो सुल्टा वाला फॉर्मूला याद करना है। कौन कौन? साइन कॉस टेन। तो हे देखो, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। हमने बोले थे ना 3 फॉर्मूला खाली याद करना है। साइन कॉस टेन, फिर बोलो साइन कॉस टेन, फिर बोलो साइन कॉस टेन। एक बार यहाँ पे हो तो बुआ रे, अभी हम हिंदी में चलते हैं, तो अभी जब हिंदी में चलते हैं तो L से ल होता है ना, तो अगर हिंदी ट्रिक पे चलेंगे तो आपके सर P से न लम होता था। अरे स्पेलिंग जैसे लाल का L लिखे ना, वैसे ही L से ल होता है, तो L से लम। हुआ रे, लम के बाद आधार, तो आधार को क्या होगा? A से क्या होगा? आधार, A से आधार। और कर्ण,
क्या होता है कर्ण, तो के से क्या होगा कर्ण। अभी हिंदी के लिए ओनली हिंदी के, और आधार यानी ए और कर्ण यानी के। हम बोलेंगे ना के तो आप बोलेंगे कर्ण, हम बोलेंगे ए तो आप बोलेंगे आधार, हम बोलेंगे एल तो आप बोलेंगे लम। कैसे, देखो 3 फॉर्मूला याद करना है। कौन कौन, साइन कॉस टेन, फिर बोलो तो साइन कॉस टेन, फिर बोलो तो साइन कॉस टेन। और कोई बोल देगा आपको वो ये सब हमको कुछ नहीं याद है, हमको खाली ट्रिक याद है, हिंदी ट्रिक। क्या याद है हिंदी ट्रिक, लाल बटा कक्का, LAL लाल, कक्का के ए कक्का, खाली ये याद है। तो हमको ये याद है साइन कॉस टेन। कौन कौन, साइन कॉस टेन। कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एल से मतलब क्या होगा लम, हाँ साइन थीटा लम बट्टा के से कर्ण। अब बोलेंगे, देखो कितना अच्छा से याद हो जाता है, साइन थीटा लम बट्टा कर्ण, साइन थीटा लम बट्टा कर्ण, कॉस थीटा क्या ए से आधार, आधार बट्टा कर्ण। देखो फिर से बोले तो साइन थीटा क्या होगा लम बट्टा कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा क्या होगा एल है ना लम बट्टा आधार। क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या याद करना है, कुछ नहीं सर, एक बार मिलाइए तो मिलता है इधर से, है देखो ना, टेन थीटा लम बट्टा आधार, तो मिलो तो टेन थीटा का है, टेन थीटा है या टेन थीटा, देखो लम बटा आधार, तो देखो लम बटा आधार मिल गया। देखो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो इधर देखो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण मिल रहा है। साइन थीटा लम बटा कर्ण, तो साइन थीटा लम बटा कर्ण। आपके मन में एक ख्याल आता होगा सर उल्टा वाला कहाँ गया, हाँ अब होगा, रुक जाओ। पहले तो सुल्टा साइन कॉस टेन, पहले सुल्टा हो गया साइन कॉस टेन। अब आप बोले तो साइन का उल्टा, देखिए ये भूल जाते हैं ना, बोलो कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब आप उल्टा बोलिए, बोलिए साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा बोलो, कॉस का उल्टा बोलो सेक थीटा, और चलो टेन का उल्टा बोलो क्या होगा कॉट थीटा। अब बताइए कि अब हम अगर सुल्टा पूछेंगे तो सुल्टा जवाब देना है, उल्टा पूछेंगे तो उल्टा जवाब देना है। कैसे, सुल्टा पूछे कॉस थीटा तो आप कहेंगे आधार बट्टा कर्ण, हम बोले टेन थीटा तो लम बट्टा आधार। अगर हमने उल्टा पूछ दिए कॉसेक थीटा तो आपको भी जवाब देना है उल्टा। सुनो, कॉसेक पूछ दिए, हम उल्टा पूछे कि उल्टा, उल्टा पूछे ना, कौशिक उल्टा होता है किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो इसका भी उल्टा कर दो। हम कौशिक पूछ रहे हैं कौशिक थीटा, तो आप भी उल्टा करो कर्ण बट्टा लम, पहले कर्ण तब लम, हम उल्टा पूछे ना तो उल्टा जवाब देंगे कर्ण बट्टा लम। देखो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लम, कौशिक थीटा कर्ण बट्टा लम। हम पूछ दिए सेक थीटा, सेक थीटा पूछ दिए तो आप भी उल्टा, उल्टा पूछे तो उल्टा जवाब दो, तो क्या होगा बोलो, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, कर्ण बट्टा आधार। तो सेक थीटा देखो मिलता है कर्ण बट्टा आधार, देखो कितना अच्छा से मिल रहा है ट्रिक पे। कॉट थीटा उल्टा पूछ दिए तो बोलिए तो कॉट थीटा क्या होगा उल्टा आधार बट्टा लम, आधार बट्टा लम, कॉट थीटा आधार बट्टा लम, आधार बट्टा लम मिल जाता है। तो अब हम एक दो फॉर्मूला पूछते हैं, आप हमें जवाब देंगे, इधर नहीं देंगे, इसको देकर जवाब। बोलिए तो कॉस थीटा, देखो रे हम पूछे कॉस थीटा सुल्टा वाला ना, तो आप उल्टा क्यों जवाब देते हैं, सुल्टा कॉस थीटा सुल्टा जवाब दो, सुल्टा आधार बट्टा कर्ण। चलो कोई बोलेगा सेक थीटा, अब उल्टा पूछे तो उल्टा कर्ण बट्टा आधार। बोलो तो कॉट थीटा क्या होगा, क्या होगा कॉट थीटा, उल्टा पूछे है ना तो उल्टा जवाब दो आधार बट्टा लम। क्या समझ में आ गया, ये सब आपको शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं याद करना। वो अरे कोई अगर मान के चलो हमें पूछ दिया, कोई हमको पूछ दिया साइन थीटा, हम ये फॉर्मूला सब भूल गए हैं, मान के चलो हम ये सब भूल गए हैं, ये सब हम भूल गए हैं, हमको कोई पूछ दिया साइन थीटा तो कैसे जवाब देंगे। आपको तो ट्रिक याद है ना, लाल बटा काका तुरंत हाथ पे लिख लेंगे, लाल बटा काका तुरंत हाथ पे लिख लेंगे लाल बटा काका। अब बोल दिया वो साइन थीटा तो पहलू का साइन होता है तो कह देंगे लम बटा कर्ण। कोई पूछ दिया टेन तो टेन कौन होगा, इस साइन ई कॉस ई टेन, बोल देंगे लम बटा आधार। उल्टा पूछ दिया सेक, सेक कोई पूछ दिया तो बस सेक को कर उल्टा, कॉस करना उल्टा, तो कॉस कहे छे आधार बटा कर्ण, तो सेक का उल्टा है तो कर्ण बटा आधार। खाली हिंदी ट्रिक याद करो, बोलो हिंदी ट्रिक का नाम क्या है, बोलो लाल बट्टा कक्का। हिंदी ट्रिक का नाम क्या है, लाल बट्टा कक्का। चलिए आपने हिंदी ट्रिक पे कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं याद करना है,
ये सब कुछ नहीं याद करना है। अब ओनली आप लोग को ट्रिक पे जाना है, खाली कुछ नहीं। लाल वट्टा कक्का, LAL लाल, के कक्का, ई याद करना है तो अपने फॉर्मूला से निकाल देगा। और 3 गो सुल्टा 3 गो उल्टा, त्रिकोणमितीय में कुल अनुपात 6 गो होता है, तो 3 गो सुल्टा साइन कॉस टेन याद करना है आपको। साइन कॉस टेन आप पूरा याद कर लें, कल आगे से सवाल चलेगा। साइन कॉस टेन और फिर उल्टा, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सीक और टेन का उल्टा कॉट, खाली ये याद करना है। चलिए अब सर आप इंग्लिश का नहीं याद करा देते, अच्छा बात बोले। इंग्लिश कैसे याद होगा? इंग्लिश का ट्रिक देखो, इंग्लिश का ट्रिक प्लीज लिख लेना सब आदमी। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, सुनो, हर हर बम बम। और सुन लीजिए, मैंने इंग्लिश ट्रिक दिया, मैंने इंग्लिश ट्रिक क्या दिया? हंसो नहीं, बहुत अच्छा ट्रिक है। मैंने इंग्लिश ट्रिक दिया, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। मैंने क्या कहा? पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। अब देखो बुआरे, आप खाली जैसे आपने लाल वटा काका याद कर लिए ना, जैसे हिंदी में आपने लाल वटा काका याद कर लिए, उसी प्रकार इंग्लिश ट्रिक के लिए ये याद करना होगा। चलो 2-3 बार याद कर लो। बोलो, पंडित भोला प्रसाद, बोलते रहो, हर हर बम बम। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। अब कैसे याद करेंगे इंग्लिश? देखो, पी से क्या होगा? पंडित, पी से पंडित, बी से भोला, फिर पी से प्रसाद, हर हर बम बम। इतना आसान है, पर खूब घर पे याद करना। पहले हिंदी ट्रिक लाल वटा काका, इंग्लिश ट्रिक पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। पंडित भोला, पी से बर, पी फॉर पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, फिर बी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर हर, बी से बम बम। तो ये ट्रिक है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए है लाल वट्टा काका। अब इसको आप सुनिएगा, लाल वटा काका के लिए हम बताइए दिए हैं फिर से एक बार। इंग्लिश ट्रिक का नाम है पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। पी से क्या होगा? पंडित, बी से क्या होगा? भोला, फिर पी से क्या होगा? प्रसाद। हर एच से नहीं होगा, हर, फिर एच से हर, बम बम का क्या होगा? बी। अब फिर उसी तरीका से याद करना है 3 साइन कॉस टेन। बुआरे अब तुम बोलो तो साइन थीटा, उसी के तरीका से साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट इसमें इंग्लिश बोलना है, पी बट्टा एच। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बट्टा एच। क्या मिलता है? साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बी बट्टा एच। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? पी बट्टा बी। सुनिए, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा और पी बट्टा बी। कितना इजी है, सबसे इजी है। देखो हम बोलेंगे ना कि बोलो इंग्लिश ट्रिक, तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम बोल देना। और पी से मान गए, भूल गए, मान के चलो फिर से। आपको ट्रिक खाली याद होना चाहिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। देखो हम लिखेंगे कैसे? पंडित, पी से होगा ना, भोला, फिर प्रसाद हर हर बम बम। हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा कॉस, साइन थीटा बोलो क्या होगा? पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। सब इधर मिलाइए तो देखो टेन थीटा पी बटा बी, मिलाओ किधर है? टेन थीटा पी बटा बी मिल रहा है। अब उल्टा के लिए उल्टा जवाब देंगे उसी के जैसे, कोसेक थीटा एच बटा पी, तो कोसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, तो सेक थीटा एच बटा बी। जैसे तो खाली ट्रिक याद करना है बाबू। हिंदी के लिए लाल वटा काका, लेकिन आप इंग्लिश याद करना, हम सवाल बताएंगे, जो भी सवाल सोल्व होगा कल से वह सोल्व होगा इंग्लिश में, वह सोल्व होगा इंग्लिश में, इसीलिए आप इंग्लिश ट्रिक याद करेंगे। तो इंग्लिश ट्रिक का नाम एक बार आप लोग बोलिए तो क्या नाम है? पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। बाबू रे ट्रिक तो आप याद करेंगे,
लेकिन यह ट्रिक एक बार हमारे ऑफलाइन क्लास में बहुत बड़ा घटना कर दिया था। यह ट्रिक जो है मेरे ऑफलाइन क्लास जो चलता था तो उसमें बहुत बड़ा घटना किया था। आप लोग के मन में आता होगा कि सर क्या घटना कर दिया था। सुन लीजिए एक बार, 2 मिनट का एक कहानी है। तो घटना ये कर दिया था कि एक लड़का ने ऐसे ही क्या हुआ कि हमने ऑफलाइन क्लास जब चला रहे थे तो एक लड़का को बोले कि यही ट्रिक याद करके आना है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। वो लड़का ने क्या किया, ऐसे ही बोले कि बाबू पूरा याद कर लेना। हमने आज पढ़ा दिए। सेकेंड डे जब वो लड़का आया तो हमने उसे खड़ा करके पूछे कि बोलो तो हिंदी ट्रिक का नाम क्या है। तो लड़का ने बोल दिया लाल बटा का। हमने फिर उसे बोले कि बोलो इंग्लिश ट्रिक का नाम क्या है। तो लड़का ने बोला कि प प प प। लड़का ने प जब ये कहने लगा तो हमने उस लड़का को इसी पेना से 4 पेना खींच दी। वो लड़का जब प करने मतलब क्या उसे नहीं याद था, नहीं हुआ। तो मैंने 4 पेना जब ही उसे खींचे तो लड़का ने खूब माय गो माय बाऊ बाऊ करने लगा। हम सोचे कि क्या होगा, कुछ हो गया। हमने उसे बोले कि रे कल तुमको याद करके आना होगा। लड़का ने बोला कि हाँ सर कल हम पूरा याद करके आ जाएंगे। क्या करेगा बेचारा को यह पेना याद था। लड़का ने गया अपने घर पे। जब अपने घर पे उसने गया तो हुआ क्या, ध्यान से सुनेंगे। हुआ क्या, जब वह लड़का अपने घर पे गया तो घर पे गया और 4 बजे भोरबा में लड़का उठ गया और अपना कॉपी में जो लिखा था यह ट्रिक, क्योंकि उसे याद था सुबह में जाएंगे तो मार खाएंगे, आज तो सर हमें छोड़ने वाला है नहीं। तो लड़का ने 4 बजे भोरबा में उठ गया और खूब याद उसे याद करने लगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। तुम भी याद कर लो। याद करने लगा। संजोग बस लड़का का शायद नसीब खराब था। हुआ क्या कि उसके घर वाला बगल वाला से उसे एंटी था, उसे झगड़ा था। बगल वाला से उसे एंटी था, उसे झगड़ा था। और झगड़ा नहीं हो गया, कोई कारण में झगड़ा हो गया था। तो बगल में जो पड़ोसी था तो उसके यहाँ कोई गेस्ट आया था। उस एक बूढ़ा था और उसका नाम था पंडित भोला प्रसाद। वह बूढ़ा जो था उसका नाम था पंडित भोला प्रसाद। एक तो उस लड़का से एंटी था और दूसरा वो गेस्ट जो आया था उसका नाम था पंडित भोला प्रसाद। वो लड़का ने खूब रगड़ रगड़ के याद कर रहे हैं कि आ जाएंगे तो याद करके सुनाएंगे, नहीं तो मार लगेगा। खूब याद कर रहे हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। पड़ोसी सब जो सुना तो उसको लगा कि शायद हमारे गेस्ट जो आया है उसका बेइज्जती कर रहा है ये लड़का। भोरे से क्यों ये लड़का हल्ला कर रहा है पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। वो घरवाले के यहाँ से वह रहा नहीं गया। बेचारा पंडित भोला तो सुनता था, उसे भी नहीं रहा गया। वो पड़ोसी जिसके यहाँ गेस्ट आया था वह अपना क्या किया, वो पंडित भोला प्रसाद को संख्या कहा कि चलो तो ये बेहुदा भोरे से हमको क्यों हल्ला करता है, हम जाएंगे और उसे क्या काम है बोलेंगे, क्या काम है बोलो। दोनों आदमी पड़ोसी और वह गेस्ट मेहमान आया लड़का के, गेट को खूब करके ढकढकाया कि खोलो 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 खोलो। तब खोला। जब ये खोला तो लड़का कहता है रे तो पगला गया है क्या, कि ऐसे करके क्यों हल्ला करता है पंडित भोला प्रसाद, बोलो तुमको क्या काम है, हम ही हैं पंडित भोला प्रसाद, बोलो तुम्हें क्या काम है। लड़का तो चौंक गया कि अरे, तो कहा कि नहीं हमको तो सर दिया है याद करने के लिए। कहा कौन सर पढ़ाता है, क्या दिया है, नहीं दिया है। कहा कि ये ट्रिक दिया है। लड़का ने क्या किया तो कहा कि कैसा ट्रिक दिया है। तो लड़का ने उसे समझा दिया कि बैठिए। जब उसने बैठा तो कहा कि देखिए सर ने हमें त्रिकोणमिति, संजोग बस है कि वो भी टीचर से रिटायरमेंट था, वो भी जो बुजुर्ग था वो भी टीचर से रिटायरमेंट था, वो भी पढ़ा लिखा था। लड़का ने उसे समझाना चालू किया। समझाना क्या चालू किया कि देखिए हमको ट्रिक दिया है, इंग्लिश ट्रिक, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। तुम लोग बोलो क्या ट्रिक दिया है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। वो सब चौंक गया कि क्या ट्रिक है, बोलो। समझाने लगा लड़का ने, देखिए इसको कहेंगे साइन थीटा, इसको कहेंगे कॉस थीटा, इसको कहेंगे टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। लड़का ने उसे समझाने लगा, देखो अगर उल्टा पूछेंगे कॉसेक थीटा तो उल्टा जवाब देंगे एच बटा पी, सेक थीटा अगर उल्टा पूछेंगे तो एच बटा बी, कॉट थीटा उल्टा पूछेंगे तो उल्टा जवाब बी बटा एच।
अब आप बोलिए कि उसको जब दिमाग में घुस गया तो उसने कुछ बोला ही नहीं, फिर लड़का के रूम से अपना चला गया और समझ गया कि हाँ लड़का ने कुछ पढ़ रहा था, ऐसे नहीं कर रहा था। तो चलिए एक बार हम आपसे पूछना चाहते हैं, बोलो मेरे हिंदी ट्री का नाम। तो चलिए हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, इंग्लिश ट्री का नाम पंडित होला प्रसाद हर हर बम बम, और हिंदी ट्री का नाम लाल बटा कक्का। ये ट्रिक आप कल याद कर लेंगे, आज ही याद कर लेंगे, और याद करने के बाद कल जो आप वीडियो देखेंगे तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो पाइथागोरस वैज्ञानिक ने कहा है। पाइथागोरस वैज्ञानिक ने एक इसी पे फॉर्मूला दिया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कल सवाल जब बनाएंगे तो इस फॉर्मूला का भी काम पड़वे करेगा, हमेशा इस फॉर्मूला का, हर एक सवाल में इस फॉर्मूला का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो पाइथागोरस वैज्ञानिक ने कहा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसे इंग्लिश में लिखना है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को कॉपी में नोट कर लेंगे। और आज का वीडियो इतना ही पे रहने दीजिए और कल से हम सवाल बनाएंगे। चलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सब कुछ समझ गए हैं, जान गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक दूसरे के पास, अपने ग्रुप के पास, अपने जाने पहचाने स्टूडेंट के पास भेजें, ताकि ये लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन में भी वो घर बैठे पढ़ सके। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं घर में रहे, सुरक्षित रहे। चलिए थैंक्स।